शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर। 33 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। 11 को अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। 8 जिलों के कलेक्टर भी बदले गए हैं। कार्मिक विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। आईएएस आलोक को एसीएस ऊर्जा विभाग लगाया गया है। अपर्णा अरोड़ा एसीएस वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग। दिनेश कुमार को प्रमुख शासन सचिव राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग राजस्थान जयपुर। नवीन महाजन को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक राजस्थान राज्य भंडारण निगम। भानु प्रकाश एटरू अध्यक्ष डिस्कॉम्स विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जयपुर। श्रवण कुमार शासन सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग। मेरे सहयोगी दीपक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, बड़ा फेरबदल। बिल्कुल, देखिए भजनलाल सरकार में ये बड़ा फेरबदल है। आलोक जो दिल्ली के अंदर थे, केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर थे, हाल में उनको रिलीज किया था और प्रमुख आवासीय आयुक्त नई दिल्ली उनको लगाई गया था, लेकिन अब उनको ऊर्जा विभाग एडिशनल चीफ सेक्रेटरी यहाँ लगाया गया है। आलोक गुप्ता, यानी कि इन्हीं के नाम राशि और इन्हीं के सरनेम कह सकते हैं। आलोक गुप्ता जो पहले एनर्जी प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, वो मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव बन चुके हैं, तो वो पद खाली हो गया था। तो अब उनके ही नाम के आलोक को दिल्ली से अब एसीएस ऊर्जा लगा दिया गया है। अर्पणा अरोड़ा अब तक रेवेन्यू डिपार्टमेंट में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पद पर थी। अब शिखर अग्रवाल के जाने के बाद में प्रिंसिपल एसीएस जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो पद था वो खाली हो गया था। अब अर्पणा अरोड़ा है, उनकी बैचमेट है शिखर अग्रवाल की, उनको यहाँ पर एसीएस वन पर्यावरण लगाया गया है। दिनेश कुमार जो जीएडीसी डिपार्टमेंट कैबिनेट का जिम्मा था, उनको अब राजस्व विभाग में लगा दिया गया है प्रिंसिपल सेक्रेटरी। नवीन महाजन ओटीएस में थे महानिदेशक, अब उनको राज्य भंडारण निगम में लगाया गया है अध्यक्ष। भानु प्रकाश एटरी को अध्यक्ष डिस्कॉम लगाया गया है और साथ में राजस्थान जयपुर प्रबंध निदेशक जयपुर वितरण निगम लिमिटेड। जी श्रवण कुमार कह सकते हैं सचिव लगाया गया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में। देखिए, इसमें बड़ी बात ये भी है कि 33 आईएएस अधिकारियों के साथ में 11 आईएएस अधिकारियों को एडिशनल चार्ज भी दिया गया है। इसमें कई जिलों के कलेक्टर भी बदले गए हैं, संभागीय आयुक्त भी यहाँ पर बदले गए हैं। आपने देखा होगा कि अभी ये यदि इस लिस्ट पर नजर डालें तो इंद्रजीत सिंह जो सेक्रेटरी डीओआईटी थे, उनको आयुक्त लगा दिया गया है। यहाँ पर आवासन मंडल में राजेंद्र सिंह शेखावत सचिव राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग से उनको कलेक्टर छात्रा लगाया गया है। अनुप्रेरणा कुंतल को विशिष्ट शासन सचिव गृह विभाग लगा दिया गया है। कुमार पाल गौतम को अब स्किल कौशल रोजगार एवं उद्यमिता विभाग में लगाया गया हाउसिंग बोर्ड से। वंदना सिंघवी जो पाली में संभागीय आयुक्त थी, उनको बीकानेर संभागीय आयुक्त लगाया गया है। सुषमा अरोड़ा जो कि आरसीडीएस एमडी थी, उनको अब कह सकते हैं रीको में लगाया गया है प्रबंध निदेशक। सुधीर कुमार शर्मा को जीएडी का चार्ज दिया गया है। उर्मिला राजौरिया को अब बीकानेर से कोटा संभागीय आयुक्त लगा दिया गया है। इसी तरीके से अनुप्रेरणा कुंतल गृह विभाग में लगाई गई है। शक्ति सिंह राठौड़ जो कि प्रबंध निदेशक राजपेट थे, उनको अब साचोर की नया जो जिला बना है उनका कलेक्टर लगाया है। आयुक्त जीएडी प्रज्ञा केवल राववानी को लगाया गया है उदयपुर, और इनकी भी नौकरी देवस्थान उदयपुर में ही पूरी आरएएस रही, तब भी अधिकतर उदयपुर में ही रही और अब फिर उदयपुर उनको आयुक्त जीएडी। भगवती प्रसाद कलाल बीकानेर थे, कलेक्टर हैं, उनकी जो बैचमेट हैं कह सकते हैं कि अधिकतर वो अब कलेक्टरी उनकी पूरी हो चुकी है, लेकिन उनके बैचमेट अभी भी भगवती प्रसाद कलाल उनके बैच में ऐसे अफसर थे जो अभी तक कलेक्टरी कर रहे थे, लेकिन अब उनको निदेशक खान एवं भू विज्ञान विभाग में लगा दिया गया है। ओम प्रकाश कसेरा जो कि आबकारी आयुक्त थे, अब उनको प्रबंध निदेशक जोधपुर में लगा दिया गया है, जोधपुर विद्युत वितरण में। टीकम चंद बोरा टीसी बोरा छापरा में कलेक्टर थे, अब नया जिला बना था, अब उनको फाइनेंस डिपार्टमेंट में संयुक्त सचिव लगाया गया है। नतमल डिडेल जो कि अभी तक रोडवेज के अंदर थे, अब उनको प्रबंध निदेशक जयपुर की जिम्मेदारी दी गई है राज्य विद्युत प्रसारण निगम में। नम्रता वैष्णव लंबे समय से संयुक्त शासन सचिव फाइनेंस में थी कर डिपार्टमेंट में, अब उनको बीकानेर संभाग जो है उसका कलेक्टर बनाया गया है, बीकानेर जिले की वो कलेक्टर बन गई है। अंशदीप है, उनको अब आबकारी आयुक्त लगाया गया है। अरुण कुमार पुरोहित को नागौर कलेक्टर लगाया गया है। डॉक्टर अनूप गर्ग है जो अभी तक रीको में थे, उनको अतिरिक्त मिशन निदेशक नेशनल हेल्थ मिशन में। अल्पा चौधरी को मत्स्य विभाग में लगाया गया है। आपने अभी देखा होगा कि मत्स्य विभाग में जो रिश्वत कांड हुआ था
जो वहाँ के जो आईएएस थे उनको पकड़ा गया था, और अब अल्फा चौधरी को यह जिम्मेदारी दी गई है। पद खाली कर रहा था वासुदेव मालावत को देवस्थान विभाग में लगाया गया है। निशांत जैन जो कि जालोर के अंदर कलेक्टर थे, अब उनको बाड़मेर कलेक्टर लगाया गया है। लोक बंधु भरतपुर कलेक्टर थे, अब उनको कह सकते हैं गंगानगर लगाया गया है। पूजा कुमारी पार्थ है, उनको जालोर कलेक्टर लगाया गया है। डॉक्टर घनश्याम को आयुष विभागीय जांच लगाया गया है। इसके अलावा हेम पुष्पा शर्मा को जेडीए सेक्रेटरी, यानी कि आपने देखा होगा कि हाल में जब चीफ सेक्रेटरी सुभाष पंत से निरीक्षण करने गए थे जेडीए, तो उन्होंने जो जेडीए सेक्रेटरी हैं और 2 आरएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया, एपीओ कर दिया था, और अब वो पोस्ट खाली चल रही थी, तो अब हेम पुष्पा शर्मा को लगाया गया है। अमित यादव को बीकानेर भरतपुर कलेक्टर लगाया गया है। इसी तरीके से 11 आईएएस अधिकारी जो कि उनको एडिशनल चार्ज दिया गया है। राजेश्वर सिंह कर बोर्ड में लगाए, उनको अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। अभी तक वो राजस्व मंडल में थे, अब उसके साथ साथ वो अध्यक्ष राजस्थान कर बोर्ड की जिम्मेदारी संभालेंगे। जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ऊर्जा, जिनको आलोक को आज लगाया गया है, उनको अब कह सकते हैं ऊर्जा विकास आईटी सर्विसेज लिमिटेड का चार्ज दिया गया है। शिखर अग्रवाल जो एसीएस चीफ मिनिस्टर हैं, शिखर अग्रवाल 93 बैच के, उनको अब नागरिक उड्डयन विभाग का भी एडिशनल चार्ज उनको दिया गया है। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का भी उनके पास चार्ज रहेगा। श्रेया गुहा के पास परिवहन के साथ में रोडवेज का भी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का चार्ज रहेगा। आलोक गुप्ता जो मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उनको अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड और साथ में सूचना यानी कि डीपीआर का भी उनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी का एडिशनल अच्छा दीपक, ये नाम, ये तस्वीर, वो चेहरे तो आपने बता दिए, मुझे जरा ये समझाने की कोशिश कीजिए। मत्स्य विभाग की आपने बात की, जेडीए की आपने बात की, क्या इन तबादलों के पीछे की कहानी यही है कि एक संदेश दिया जाए और तमाम ब्यूरोक्रेट्स को मजबूत किया जाए? क्या इन तबादलों के पीछे की कहानी यही है दीपक? बिल्कुल, देखिए इसमें कुछ पद तो ऐसे थे जो खाली चल रहे थे, जिसमें कह सकते हैं शिखर अग्रवाल का तबादला होने के बाद या आलोक गुप्ता का तबादला होने के बाद जेडीए सेक्रेटरी का पद है वो खाली चल रहा था। इसके अलावा मत्स्य विभाग में खाली चल रहा था। इन पदों को भरा गया है, और इतना ही नहीं, अब लोकसभा चुनाव है, सरकार को कामकाज करना है, पूरी फील्डिंग जमानी है और विभागों के अंदर कामकाज की रफ्तार को तेज करना है। इसलिए अब जो पिछली सरकार के अंदर जो अफसर लगे हुए थे उनको भी इसमें बदला गया है। अर्पणा अरोड़ा है, अर्पणा अरोड़ा रेवेन्यू में लंबे अरसे से है, आगे अशोक गहलोत सरकार में, अब उनको अच्छा डिपार्टमेंट दिया गया। ऐसा नहीं है कि जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहते हैं कि वो पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं है, इसलिए उनको अच्छा डिपार्टमेंट दिया गया है। उनके जो हस्बैंड हैं अखिल अरोड़ा, अर्पणा अरोड़ा के, वो फाइनेंस में है, अभी उनका तबादला नहीं है। और ये माना जा रहा था कि फाइनेंस डिपार्टमेंट की पूरी टीम को बदला जा सकता है। अखिल अरोड़ा है, इसमें के पाठक है, कह सकते हैं नरेश ठकराल है, तो इनका तबादला हो सकता है। लेकिन तबादला सूची में आप देखिए, एक नम्रता वैष्णव है जिनका तबादला हुआ है इस लिस्ट में। फाइनेंस यदि पूरी टीम को देखा जाए, जो आपको बजट के अंदर भी, जब बजट का फाइनल हुआ था, जब दिया कुमारी साइन कर रहे थे और उस टीम के अंदर वो मुख्यमंत्री के साथ जब फोटो सेशन हुआ था फाइनेंस की टीम का, तो उसमें अखिल अरोड़ा थे, कह सकते हैं कि इसके अलावा नम्रता वैष्णव है, इसके अलावा जो अखिल अरोड़ा के साथ में नम्रता वैष्णव, के पाठक, ये पूरी टीम खड़ी हुई थी। लेकिन माना ये भी जा रहा था कि अखिल अरोड़ा को, क्योंकि आपने देखा होगा कि उनके अशोक गहलोत की सरकार में वो कह सकते हैं कि नंबर 2 में रहे, या कह सकते हैं अशोक गहलोत की सरकार में भी यही चेहरे आसपास नजर आए थे बजट के वक्त पे। आगे बढ़िए दीपक। बिल्कुल, आपने ठीक कहा, यही चेहरे थे जब अशोक गहलोत सरकार के अंदर जब चूक हुई थी, पुराना बजट पढ़ा गया था, एग्जैक्टली बदला गया था। ठीक है, और आप देखिए बजट भजनलाल सरकार का हो चुका है, पहला लेखानुदान बजट जारी हो चुका है, और ये कयास थे कि अखिल अरोड़ा तो बदलाव होगा ही, उनका आने वाली तबादला सूची में उनका तबादला हो सकता है, ये भी अनुमान लगाया जा रहा था। लेकिन इस तबादला सूची 33 आईएएस की तबादला सूची में देखें तो अखिल अरोड़ा और फाइनेंस डिपार्टमेंट की टीम का कहीं भी नाम नजर नहीं है। केवल नम्रता वैष्णव को एक अच्छी जिम्मेदारी दी है, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में लंबे समय से थी कर में, और उनको अब बीकानेर के अंदर कलेक्टर लगा दिया गया है, संभाग है बड़ा। तो ऐसे में पूरी तबादला सूची को देखा जाए तो फाइनेंस डिपार्टमेंट पर जो सभी की निगाहें टिकी हुई थी, और ये चर्चा का विषय भी था कि बजट लेखानुदान बजट होने के बाद में फाइनेंस डिपार्टमेंट का चेहरा बदला जा सकता है। लेकिन आप देखिए इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। अखिल अरोड़ा फाइनेंस के इस लिस्ट में वो नाम कौन से, वो चेहरे कौन से जिनकी जिम्मेदारी को और बढ़ा दिया गया है? देखिए, चुनाव है नजदीक, लोकसभा, और कलेक्टर सरकार की आंख और कान होते हैं।
सरकार के अंतिम छोर तक कल्याणकारी योजनाओं को किस तरह पहुंचाया जाए, ये कलेक्टर से बेहतर कोई नहीं जानता। तो इसमें कलेक्टर बदले गए हैं, और कलेक्टर इतना भी नहीं है कि लोक बंधु देखिए भरतपुर से हैं, अच्छा काम किया है और उनको अब श्री गंगानगर भेजा गया है। हालांकि वो बाड़मेर भी रह चुके हैं, जयपुर स्मार्ट सिटी के अंदर भी वो रह चुके हैं, जयपुर नगर निगम में भी उसने उन्होंने जिम्मेदारी निभाई है। पूजा कुमारी पार्थ को भी पहले भी कलेक्टरी कर रही थी, अब की कलेक्टरी उनको दी गई है। लेकिन इतना जरूर है कि बड़ा नाम आलोक, क्योंकि जब उनको दिल्ली से जब रिलीज किया गया था तो एक कयास थे कि वो सीएमओ के अंदर उनकी एंट्री हो सकती है या फाइनेंस डिपार्टमेंट को उनको जिम्मेदारी दी जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनको जब प्रमुख आवासीय आयुक्त दिल्ली से केंद्र सरकार से रिलीव होने के बाद उनको लगाया गया तो एक चर्चा का विषय बना था कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। लेकिन अब उनको एक अच्छा पद यहाँ पर दिया गया है, ऊर्जा विभाग में उनको एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पद दिया गया है, जो आलोक गुप्ता अब तक संभाल रहे थे प्रिंसिपल सेक्रेटरी बतौर। अर्पणा अरोड़ा अच्छा डिपार्टमेंट है। दिनेश कुमार अब तक जीएडी की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, अब उनको रेवेन्यू डिपार्टमेंट दे दिया गया है। नवीन महाजन, यानी कि आप देख सकते हो नवीन महाजन की पिछली सरकार में भी इसी तरीके से शुरुआत में तो वो अच्छी जगह रहे, लेकिन अब फिर इस सरकार के अंदर भी वो जगह अच्छी जगह नहीं बना पाए। भानु प्रकाश एट्रू डिस्कॉम के अध्यक्ष थे, अब उनको कह सकते हैं कि उनका जिम्मा यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। उनको अब प्रबंध निदेशक जयपुर विद्युत वितरण निगम में भी और उनको एक उनका कह सकते हैं कि एक बड़ी और जिम्मेदारी दे दी गई है। कि अभी इंद्रजीत, देखिए इंद्रजीत को भले ही सूचना डीओआईटी से हटाया गया है और उनको आवासन मंडल का जिम्मा दिया गया है, लेकिन अफसरों की कमी है और अफसरों की कमी होने के चलते अब उनको डीओआईटी का उनके पास एडिशनल चार्ज रहेगा। अब तक वो मूल विभाग उनका डीओआईटी था, लेकिन अब उनका मूल विभाग आवासन मंडल हो गया, लेकिन एडिशनल बतौर चार्ज रहेगा। अब ये भी माना जा रहा था कि डीओपी के अंदर लंबे अरसे से हेमंत कुमार गहरा हैं, वो लगे हुए हैं, उनको भी बदला जा सकता है सरकार बदलने के साथ। देखिए अब, लेकिन हेमंत गहरा डीओपी में है, मतलब प्रिंसिपल सेक्रेटरी, अब उनको और चार्ज दे दिया गया है, वो उनको महानिदेशक ओटीएस का भी जिम्मे यहाँ पर दे दिया गया है। विकास सीताराम भाले हैं, उनको प्रबंध निदेशक सहकारिता डेयरी फेडरेशन का भी जिम्मा दिया गया है। जी सरवन को अहिंसा विभाग में दे दिया गया है अतिरिक्त जिम्मा। रश्मि गुप्ता को आयुक्त नागरिक सुरक्षा विभाग का अतिरिक्त जिम्मा दिया गया है। नतमल डिडेल को अक्षय कुमारपाल गौतम की जगह इंद्रजीत सिंह को लगाने के मायने, देखिए कुमारपाल गौतम एक्साइज कमिश्नर भी रहे हैं और एक्साइज कमिश्नर के बाद में उनको आवासन मंडल में लगाया गया था, लेकिन कुमारपाल गौतम ज्यादा दिन आवासन मंडल में नहीं रहे। उनकी सबसे पहली जो चूक बताई जा रही है कि उनका जब अशोक गहलोत की सरकार में भी वो रहे और इस सरकार के अंदर भी वो रहे, लेकिन ज्यादा लंबा समय उनको आवासन मंडल में नहीं रहा, क्योंकि उसके बाद में अब इंद्रजीत को यहाँ पर जिम्मेदारी दे दी गई है। वहाँ भर्तियों का मसला भी है, कई योजनाएं हैं, कई कह सकते हैं कि उनका भी इम्प्लीमेंटेशन होना है, तो इंद्रजीत को अब लगाया गया है। इंद्रजीत की जो उनकी वाइफ है, उनका पहले ही कह सकते हैं कि तबादला रिको से होके अब मेडिकल में वो आ गई है, नेहा गिरी। अब इंद्रजीत का तबादला है, जोधपुर से वो सीधे जयपुर आए थे। इंटेलिजेंट अफसर हैं, डीओआईटी में अच्छा काम काज किया है। अब उनके सेक्रेटरी के बतौर आरती डोगरा के अंडर में वो काम कर रहे थे, उससे पहले वो आनंदी थी। लेकिन ऐसा लग रहा था जब आनंदी और इंद्रजीत जब काम कर रहे थे तो उन्होंने टकराव की स्थिति थी। भले ही 3 बैच का अफसर 2010 बैच के इंद्रजीत है, 2007 की आनंदी थी, लेकिन उनके बीच में टकराव था, फाइलों को लेकर बहुत टकराव हो रहा था। इसलिए आनंदी को अब कह सकते हैं कि माइंस डिपार्टमेंट में लगा दिया गया और सीएमओ से आरती डोगरा को उनका सेक्रेटरी डीओआईटी लगाया गया है। लेकिन अब इंद्रजीत का तबादला हो चुका है, उनको एडिशनल चार्ज भले ही डीओआईटी दिया है, लेकिन उनका मूल विभाग अब कह सकते हैं कि हाउसिंग बोर्ड हो गया है। राजेंद्र सिंह शेखावत देखिए नगर निगम में रहे, पहली उनकी जो आरएस बनने के बाद आईएएस बने, तो उनकी जो पहली कलेक्टरी थी करौली थी, लेकिन करौली के अंदर आपने देखा होगा जो दंगे हुए, उनमें उनको वहां से सरकार ने, गहलोत सरकार ने हटा दिया था। या नगर निगम रहे और माना जा रहा था बीजेपी सरकार आती है तो वो अच्छी प्राइम पोस्ट पे जा सकते हैं। छापरा नया जिला बनाया, भीलवाड़ा से विभाजन होकर उनको छापरा जिला कलेक्टर यहाँ पर लगाया गया है। अनुप्रेरणा कुंतल विशिष्ट प्रशासनिक सुधार विभाग में थी, अब उनको विशिष्ट शासन सचिव गृह विभाग लगा दिया गया है। तो इस तरीके से कुछ प्रमोटी जो अफसर हैं उनको कलेक्टरी दी गई है, कुछ अफसर जो डायरेक्ट यूपीएससी से फैटे हैं उनको कह सकते हैं कि कलेक्टरी दी गई है। तो जयपुर कलेक्टर, अभी देखिए इसमें भी आप देखेंगे
कि अभी जयपुर का चेहरा नहीं बदला गया कलेक्टर का। जी। यानी कि आप मान के चलिए कि लोकसभा चुनाव जयपुर कलेक्टर जो प्रकाश राजपुरोहित है वो करवाएंगे, क्योंकि एक ऐसा शायद लगता है कि सरकार, पिछली सरकार में भी उन्होंने अच्छा काम किया। ठीक, संक्षिप्त में बताइए, चुनाव से पहले कुछ और बदलाव नजर आ सकते हैं एक लाइन में? देखिए, बदलाव तो होना तय है। अभी जब आचार संहिता लगेगी उसके पहले और बदलाव होंगे, और 15 तारीख तक निर्वाचन आयोग को, निर्वाचन विभाग को तबादला, जो अधिकारियों के तबादले होने हैं उनकी सूची भी निर्वाचन विभाग को सरकार को देनी है, क्योंकि 15 तारीख तक का समय है। जो निर्वाचन से जुड़े अधिकारी हैं जिनका तबादलों तक 15 तारीख के तबादलों को करके और निर्वाचन विभाग को सूची देनी है। तो बदलाव आरएस के भी होंगे, पुलिस कप्तान के भी होंगे। चलिए, शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए।